हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है विजन सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। और आपके लिए यहाँ पर क्रॉनिकल की जो क्रॉनिकल मैगजीन करंट अफेयर की होती है, तो उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वह आपके लिए कराए जा रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं, तथा यहाँ पर आपके लिए हर एग्ज़ाम से रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपके लिए यहाँ पर यूपीटीटी से संबंधित पर्यावरण, बाल मनोविज्ञान, हिंदी, संस्कृत की क्लासेस दी जा रही, जबकि आपकी लेखपाल, होमगार्ड से संबंधित सामान्य अध्ययन में भारतीय आधुनिक इतिहास, भारतीय भूगोल तथा भारतीय राज्य व्यवस्था आदि की क्लासेस दी जा रही हैं। हर एग्जाम में करंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने लगा है, तो इसलिए आपके लिए यहाँ पे करंट अफेयर की क्लासेस भी रेगुलर दी जा रही हैं। आइए चलते हैं। अभी करंट अफेयर की 2 क्लासें हो चुकी हैं क्रॉनिकल मैगजीन की। उसमें 40 प्रश्न हो चुके हैं। 40 के बाद आप देखिए 41 प्रश्न नंबर है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य का पहला शून्य ताज़ा कचरा डंप शहर बना है? तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर है बी, लखनऊ। आइए, बिहार के किन 2 स्थलों को जनवरी 2026 में नई रामसर साइट्स के रूप में मान्यता दी गई है? तो आपको याद रखना है 42 का सही आंसर है बी, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। जनवरी 2026 में किस राज्य ने जम्पा बानी भूमि सुधार कानून में संशोधन किया है? तो 43 का सही आंसर है आपका बी, कर्नाटक सरकार ने। निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में किस राज्य को लैंडलॉक्ड श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है? तो इसका आपका सही आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब कहाँ स्थापित किया गया है? 45 का सही आंसर है आपका बी, हैदराबाद। भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है आपका बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। प्रश्न नंबर 47, हरियाणा के किस शहर में अटल टेक्सटाइल रिसाइक्लिंग केंद्र का उद्घाटन किया गया है? 47 का सही आंसर है पानीपत। हरियाणा के पानीपत में अटल टेक्सटाइल रिसाइक्लिंग केंद्र का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न नंबर 48, बिहार के किस जिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा हुई है? तो इसका सही आंसर है पटना। महाराष्ट्र के किस टाइगर रिजर्व को बाघों के स्थानांतरण के लिए मंजूरी मिली है? 49 का सही आंसर है सी, सह्याद्री। जल जीवन हरियाली मिशन में जनवरी 2026 की रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर है गया। जो बिहार का गया जिला है वह शीर्ष पर रहा है। भारत सरकार ने जनवरी 2026 में सफ़ेद वस्तुओं के लिए PLI योजना के चौथे दौर में कितनी कंपनियों को चुना है? तो इसका सही आंसर है बी, 5 कंपनियों को। आइए अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 52, परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना किन लाभार्थियों के लिए शुरू की गई है? तो आपको याद रखना है 52 का सही आंसर है बी, CGHM लाभार्थियों के लिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और चुनाव सेवाओं के लिए ECI द्वारा शुरू किए गए नए डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है, इसका नाम है ESINET। भारत का निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में किस संस्था द्वारा जारी किया गया था? तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग का पुराना नाम क्या था, ये आप लोग कमेंट में बताएं। जनवरी 2026 में किस बैंक को 5,000 करोड़ के इक्विटी निवेश के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिली है? इसका सही आंसर है सी, सिडबी बैंक के लिए। भारत की पहली टैलिंग्स पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है बी, महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की पुनर्प्राप्ति। ग्रंथ कुटीर जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति भवन में हुआ था का संबंध है? तो आपका ग्रंथ कुटीर उद्योग का संबंध है शास्त्रीय भाषाओं की दुर्लभ पुस्तकों का संग्रह से। इंडिया साइज का पहल का उद्देश्य क्या है? तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर है भारतीय परिधानों के लिए शरीर के माप का मानकीकरण। प्रश्न नंबर 59, जनवरी 2026 में किस संस्था ने समावेशी शिक्षा शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया है?
तो इसका सही आंसर है आपका स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग। प्रश्न नंबर 60 पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में पंजीकरण के मामले में कौन सा राज्य देश में अग्रणी रहा है? तो आपका इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न 61 जनवरी 2026 में भारत ने किस देश के साथ विदेश कार्यालय परामर्श का 5वां दौर आयोजित किया है? तो आपको याद रखना है 61 का सही आंसर है नामीबिया। वर्ल्ड फूड 2026 जो दुबई में आयोजित हुआ था उसमें कौन सा देश भागीदारी देश था? तो आपको याद रखना है इसमें भारत ने भागीदारी निभाई थी। आइए अगला प्रश्न है ओरेंसनिक हाइपरसोनिक मिसाइल जो हाल ही में खबरों में थी किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो आपको याद रखना है इसका सही आंसर है रूस। पर कैम्फेरिया अल्बा नाम की अदरक की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न बदावन बंदरगाह जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? तो आपका इसका सही आंसर है डी महाराष्ट्र। कौन सी गायिका जनवरी 2026 में सॉन्ग राइटर्स हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की शख्सियत बनी है? तो आपका इसका सही आंसर है बी टेलर स्विफ्ट। बीमा ट्रायंगल डायलॉग में भारत ने पहली बार किस देश के साथ चर्चा में भाग लिया? तो आपको याद रखना इसका सही आंसर है बी फ्रांस जर्मनी पोलैंड। जनवरी 2026 में किस देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को एक सैन्य अभियान के दौरान पकड़ा गया? तो 68 का आंसर है वेनेजुएला। 68 का आंसर है सी वेनेजुएला। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स देशों का मूल्यांकन किस आधार पर करता है? तो आपको इसका सही आंसर है बी आंतरिक पर्यावरणीय और बाहरी जिम्मेदारी। बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए ग्लोबल मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो सही आंसर है बी बोगोटा कोलंबिया। आपके जो क्रॉनिकल की मैगजीन होती है उसके 70 प्रश्न करा दिए गए हैं, जल्द इसके सारे प्रश्न को करा दिया जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। आपके लिए यहाँ पर जल्द ही यूपी होमगार्ड यूपी लेखपाल का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कराया जाएगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।